नमस्कार दोस्तों। देश में एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग आपको बहुत ज्यादा तेजी से सुनाई देने वाली है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। 1923 के दशक से लेकर 2026 तक देश के अलग अलग कोने से ये आवाज कई बार आ चुकी है कि हमारा देश कोई धर्मशाला वाला देश नहीं है, हमारा देश हिंदुओं का देश है और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित होना होगा। आप भारत के पड़ोसी देशों को ले लीजिए। भारत का बंटवारा होने के बाद भी भारत के पड़ोसी देश आज इस्लामिक देश बनकर बैठ गए हैं, तो फिर भारत को धर्मशाला किस आधार पर बनाया गया, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया। दूसरा, भारत के पड़ोसी देश नेपाल के अंदर भी आज ठीक इसी प्रकार की मांग चल रही है कि नेपाल एक समय हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, एक बार फिर से उसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसकी शुरुआत किस प्रकार से हो सकती है, हमारे संविधान के अंदर किस प्रकार का बदलाव हो सकता है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश में किस प्रकार का बिल लाना चाहिए, और सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा किसकी तरफ से रखी गई थी और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सकता था, पर इसके लिए हमेशा के लिए एक ताला लगा दिया गया था, हमेशा के लिए एक रास्ता बंद कर दिया गया था। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी, और उसके बाद आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा सुनिए, इसकी कहानी शुरू होती है भारत पाकिस्तान के बंटवारे से। यानी अंग्रेज यहां से गए, भारत को आजादी मिली और भारत का एक टुकड़ा होकर भारत का ही पड़ोसी बन गया देश, जिसका नाम है आज पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान केवल इस तरफ ही नहीं बना था, बल्कि पाकिस्तान इस तरफ भी बना, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना। समय बीता और उसके बाद इस तरफ रह गया पाकिस्तान और 1971 के आते आते इस तरफ बन गया बांग्लादेश। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों की दोनों कंट्री क्या है, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि ये दोनों की दोनों देश जो है आज क्या है, पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री है। यानी वर्ल्ड में जो 57 मुसलमानों के देश हैं, 57 इस्लामिक कंट्री हैं, उनमें 2 देश कौन से शामिल हो गए, ये वही देश शामिल हुए जो एक समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। अब सवाल यहां पर यह आता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ था। भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों का यह कथन था कि भारत के अंदर हिंदू ज्यादा है, भारत हिंदुओं का देश है, और अगर अंग्रेज यहां से गए तो हो सकता है आने वाले समय में ये हिंदू पूरी तरीके से हमें गुलाम बना दे, यानी मुसलमानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, और इसके लिए हमें एक अलग देश मिल जाना चाहिए ताकि हम हमारी सत्ता अलग से चला सकें और हम आराम से रह सकें। इसी वजह से बंटवारा हुआ, और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत से कई सारे मुसलमान कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान बन गया इस्लामिक देश। तो मुझे जरा बताइए कि उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? नहीं किया गया। भारत को उस समय क्या बना दिया गया, सभी धर्मों का देश बना दिया गया, यानी कि एक तरह से धर्मशाला बना दिया गया। और उसके बाद भी आज भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों की तरफ से अभी कुछ ही समय पहले यूएन के पास एक चिट्ठी भेजी गई, जिसमें यह कहा गया कि अब हम भारत के अंदर सेफ फील नहीं कर रहे हैं, भारत के अंदर अब मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो यूएन की तरफ से भी जवाब आया कि जहां सेफ सुरक्षित करे वहां चले जाइए, क्योंकि दुनिया में 57 मुसलमानों की कंट्री बन चुकी हैं, 57 इस्लामिक देश बन चुके हैं। अब आप मुझे जरा बताइए कि जब ये इस्लामिक देश बन सकते हैं तो भारत उस समय हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, और इसका जवाब आपको आखिरी तक जाते जाते मिल ही जाएगा। अब जरा सुनिए, पहली बार यह विचारधारा किसके मन में आई थी कि भारत हिंदुओं का देश है और इसे हिंदू देश घोषित कर देना चाहिए। यह सबसे पहले मन में आता है 1923 के दशक में। किसके मन में आता है? सावरकर साहब के मन में आता है। वीर सावरकर साहब की तरफ से एक बुक लिखा गया था और इस बुक का शीर्षक था हिंदुत्व, यानी कौन है हिंदू, हु इज अ हिंदू।
और इनकी तरफ से एक रूपरेखा तैयार करके इस बुक के अंदर सबसे बड़ा सारांश लिखा गया कि भारत की पहचान हिंदू है और हिंदू की ही पहचान क्या है, भारत है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत किसका देश है, केवल हिंदुओं का देश है। और यह सबसे पहले विचारधारा किसके मन में आई थी, वीर सावरकर जी के मन में आई थी 1923 के दशक में। और इसी वजह से भारत के अंदर आज ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जो वीर सावरकर को लेकर कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि यही विचारधारा उनके मन में खटकती है कि क्यों कहा कि भारत हिंदुओं का देश है। अब समय बीता और समय बीतने के साथ साथ 1925 के दशक में, 1923 में इन्होंने कहा, 1925 के दशक में देश के अंदर आरएसएस की स्थापना होती है और आरएसएस की स्थापना ही हिंदूवादी विचारधारा को लेकर होती है कि हिंदुओं को आगे बढ़ाना है, यानी हिंदू राष्ट्र को लेकर चलना है, हिंदू विचारधारा को आगे लेकर चलना है। और इसी प्रकार से देश के अंदर एक संघ की स्थापना होती है और इसका नाम दिया जाता है आरएसएस। अब जरा आप एक बार फिर से आजादी की तरफ लौट आइए। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम आगे की स्टोरी आगे जानेंगे, उससे पहले वापस उसी दौर पर आ जाइए जब आजादी मिली। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उधर पाकिस्तान खुश हो गया और इधर भारत जब बना तो 1947 में आजादी के बाद ही कुछ समय बाद भारतीय संविधान को लिखने का कार्यक्रम शुरू हुआ। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय में हमारा भारतीय संविधान कंप्लीट हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। अब जब संविधान बना था तो संविधान के अंदर अब तक ये कहीं से कहीं तक नहीं लिखा हुआ था कि भारत किसी प्रकार का हिंदू देश नहीं है, भारत किसी प्रकार का सेक्युलर देश है। इस प्रकार की चीजें उस समय मेंशन नहीं हुई थी। और जब हमारे भारतीय संविधान को लिखा गया तो महात्मा गांधी जी के ये कथन थे कि मैं चाहता हूं कि भारत के अंदर सभी के सभी धर्मों के लोग बड़े आराम से निवास करें। क्यों चाहते थे आप के सारे धर्मों के लोग यहाँ आराम से निवास करें? जब अलग धर्म के लिए अलग देश दे दिया गया था तो फिर सभी धर्मों की बात यहाँ कैसे आ रही थी? खैर, इनकी विचारधारा थी, इन्होंने यहाँ पर विचारधारा को लिखा। हमारा संविधान यहाँ कंप्लीट हुआ और संविधान के अंदर अब तक ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है जिससे भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो सके। और अब भारत के संविधान के अंदर ऐसी कुछ लाइनें ऐड होने जा रही थी जिसकी वजह से भारत हिंदू राष्ट्र बने उससे पहले ही इसके ऊपर ताला लगा दिया गया। अब क्या हुआ? समय बीता और सत्ता परिवर्तन होता रहा और अंततः 1975 के अंदर किसकी सरकार बनती है? इंदिरा गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पद पर आसीन होती हैं। 1975 से लेकर 1977 2 साल के लिए देश के अंदर आपातकाल की घोषणा होती है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। और जब आपातकाल की घोषणा होती है तो भारत के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का मानवाधिकार छीन लिया जाता है। प्रेस तक को यह अधिकार नहीं था कि सरकार के बिना पूछे वो किसी प्रकार से कुछ छाप दे। पहले प्रिंटिंग मीडिया ही ज्यादा चलता था, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा चलता है। तो ये सारे के सारे हक यहाँ छीन लिए गए और अंततः इमरजेंसी के दौरान 1976 के अंदर क्या हुआ था? भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके पूरे के पूरे संविधान को उथल पुथल कर दिया गया। यानी संविधान के अंदर ऐसी कई प्रकार की नई कड़ियों को जोड़ दिया गया जो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए बाधा बन सकता था। अब जरा सुनिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान में ऐसे तो कई सारे बदलाव हुए, पर प्रमुख रूप से संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो 3 नए शब्द जोड़े गए थे वो यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। 3 शब्द कौन कौन से? सबसे पहला शब्द आता है सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, दूसरा शब्द आता है इंटीग्रिटी यानी अखंडता और तीसरा शब्द आता है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। 3 शब्द यहाँ पर जोड़ दिए गए थे और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है सेक्युलर वाला शब्द जिसे हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ आप समझिए आसान लैंग्वेज में। जैसे ही भारतीय संविधान के अंदर सेक्युलर शब्द ऐड हुआ, इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि भारत के अंदर हर एक वर्ग, हर एक धर्म आसानी से निवास कर सकता है। भारत कोई हिंदुओं का देश नहीं है, भारत कोई मुसलमानों का देश नहीं है, यानी भारत केवल एक धर्म का देश नहीं है, यह यहाँ पर घोषित करता है। दूसरा,
भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे आज दुनिया में इस्लामिक कंट्री है, 57 इस्लामिक कंट्री हैं, कुछ बौद्धिक कंट्री है, कोई ईसाई धर्मी कंट्री है, तो उन सारी के सारी कंट्री का एक धर्म घोषित है और वो धर्म वैसे ही काम करता है जैसे वो एक देश है। यानी कि अगर इस्लामिक देश है तो पूरे सरकार का क्या धर्म है? इस्लामिक धर्म। तो यहाँ लिखा गया कि भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार यहाँ पर रखना होगा और अंततः हमारा देश एक सेक्युलर देश बनता है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश यहाँ पर घोषित हो जाता है। और यह संविधान में जैसे ही शामिल होता है, यानी भारत पूरी तरीके से एक धर्मशाला देश बना और इसके अंदर सभी वर्ग के सभी व्यक्ति आसानी से निवास कर सकते हैं। देखो, ये शब्द नहीं जोड़ा गया, उससे पहले भी देश के अंदर सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, आज भी रह सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि नेपाल के अंदर रहने वाले मुसलमानों को, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के, जैन धर्म के लोगों को भगा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर वो सबसे ज्यादा हिंदू वहां पर हैं, इसलिए हिंदू देश होगा। ठीक उसी प्रकार से भारत के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू हैं, इसलिए यह हिंदू देश घोषित होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ रहने वाले वर्गों के लोगों को भगा दिया जाए या उनके साथ अपमान होगा, ऐसा नहीं है। फिर भी यहाँ संविधान के अंदर क्या जोड़ दिया गया? ये सारी चीजें जोड़ी गई, जबकि ये सारी चीजें नहीं जोड़ी गई थी। उससे पहले भी देश के अंदर रहने वाले सभी वर्ग समान थे, सब कुछ सही चल रहा था। पर यहाँ सरकार के मन में डर था कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, जबकि ये तो सभी धर्मों के लिए बना हुआ देश है। अब जरा सुनिए, आधुनिक समय में सबसे पहली बार हिंदू राष्ट्र की मांग यानी हिंदुत्व विचारधारा की शुरुआत कहां से हुई? इंदिरा गांधी जी अपना काम करके चली गई। 1951 के दशक की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता संघ बना, यानी आज की बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को पहले भारतीय जनता संघ कहते थे। इनकी तरफ से पहली बार हिंदू विचारधारा पर जोर दिया गया कि भारत तो हिंदुओं का देश है। समय बीता, 1980 के दशक में बीजेपी की तरफ से ऐसी कई प्रकार की भारत के कोने कोने में रैलियां की गई। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय भी सबसे पहले हिंदू विचारधारा को लेकर चलने का काम किया गया और पूरे देश में पहली बार हिंदू राष्ट्र की मांग जब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी तो वो दौर था 1980 से लेकर 1990 का दशक। क्या हुआ था? भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू हुए और इन्हीं आंदोलन में 6 दिसंबर 1992 के समय में 1992 के समय में अयोध्या के अंदर एक मस्जिद मौजूद थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। और इस बाबरी मस्जिद का ढांचा पूरी तरीके से हिंदुओं की तरफ से गिरा दिया गया और उस समय देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों के मन में पहली बार सवाल आया कि हम भारत के अंदर अब सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अब यहाँ हिंदू हावी होता जा रहा है और ये हिंदुओं का देश है। इस प्रकार के नारे यहाँ पर गूंजना शुरू हो गए। हिंदुत्व विचारधारा पूरे देश के अंदर गूंजना शुरू हो गई थी। यानी सबसे ज्यादा अगर हिंदुत्व लेकर जोर दिया गया था तो वो 1980 से लेकर 1990 के दशक में वो चीजें सबसे ज्यादा शुरू हुई। और आज मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था ना कि हो सकता है आपको कुछ ही समय में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर नारे सुनाई दे। ये नारे आपको सुनाई देंगे 6 दिसंबर, या आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये 6 दिसंबर 1992 वाला नहीं है, 6 दिसंबर 2026 वाला है। क्योंकि अभी हाल ही में भारत के अंदर रहने वाले साधु संतों की तरफ से यह अनाउंस किया गया है कि आने वाले 6 दिसंबर को कार सेवक का आयोजन किया जाने वाला है। यानी पहले भगवान राम को हम लाने की तैयारी में थे, भगवान राम को हम ला चुके हैं और अब हमें चाहिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, यानी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जो कि मथुरा के अंदर है। और वहां आने वाले 6 दिसंबर 2026 को कार सेवक का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर अभी से साधु संत जो हैं कहां पहुंचना शुरू हो गए हैं? मथुरा पहुंचना शुरू हो गए हैं। और देश के सारे सनातनियों को आमंत्रित किया गया है कि आने वाले 6 दिसंबर को आप सभी यहां आमंत्रित हैं, क्योंकि अब हमें भगवान कृष्ण के मंदिर को लेकर भी चर्चा शुरू करना होगा। यहाँ हमें भगवान कृष्ण का मंदिर बनाना होगा, क्योंकि राम जन्मभूमि को लेकर जिस प्रकार की चीजें हुई थी उसी प्रकार की चीजें यहाँ होती दिखाई देने वाली हैं।
जिसे लेकर मथुरा के अंदर रहने वाला इस्लामिक धर्म पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है। वो बोल रहा है कि हिंदू पक्ष ने सही करके 6 दिसंबर की तारीख चुनी गई है जले पर नमक छिड़कने के लिए, और ये 6 दिसंबर की तारीख को जबरदस्ती सांप्रदायिक दंगा बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट पहले से ही आना शुरू हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का एक बार फिर से कथन यहाँ पर सुनाई देने वाला है। अब सवाल यह आता है कि देश में आज 2 प्रकार के लोग हैं, यानी देश के अंदर लोग हिंदू राष्ट्र तो चाहते हैं, पर वो 2 प्रकार से। एक प्रकार क्या है और दूसरा प्रकार क्या है, आप जरा सुनिए। कुछ लोगों की तरफ से मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र कुछ इस प्रकार से घोषित किया जाए कि हमारी पुरानी संस्कृति एक बार फिर से लौट आए, हमारी हिंदू सभ्यता एक बार फिर से लौट आए। इस प्रकार से हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो कुछ लोगों की तरफ से कहा गया है वो ये कहा गया है कि हमारा देश आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि दुनिया में 57 मुसलमानों की कंट्री है, 57 इस्लामिक कंट्री है। अगर एक मुस्लिम वर्ग के साथ कहीं गलत होता है तो वो 56 इस्लामिक कंट्री में जा सकता है, शरणार्थी बन सकता है। पर भारत के अलावा, नेपाल के अलावा पूरे दुनिया के अंदर आप बताइए कि कोई हिंदुओं का देश हो, यानी ये भी पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुए हैं। और अगर किसी प्रकार से हिंदू के साथ गलत होता है तो वो कौन से देश में जाकर शरणार्थी बनेंगे कि ये हमारा देश है, ये हिंदुओं का देश है। आज यहूदी के लिए भी एक इजराइल देश बन चुका है। अगर दुनिया भर में यहूदी कहीं फैले हुए हैं, उनमें कोई कठिनाई होती है तो उन्हें पता है कि हमारी जन्मभूमि क्या है, हमें कहाँ लौटना है, यानी वो वहां लौट सकते हैं। तो फिर भारत के, नेपाल के, इन दोनों देशों के जो सपने हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो सकता है, जिसे लेकर भी कई बार सवाल उठ चुका है। तो आप कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो या फिर पुरानी सभ्यता और हिंदू जो है परंपरा वापस लागू हो जाए? इस प्रकार से जरूर से लिखिएगा। अब आप देखिए, अगर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो किस प्रकार के बदलाव भारतीय संविधान के अंदर किए जाने चाहिए, सबसे पहले आप जरा सुनिए। भारतीय संविधान में बदलाव करने के लिए 368 के अंदर हमें संविधान संशोधन करना होगा, और संविधान संशोधन होने के बाद गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या किसी और बड़े कैबिनेट मंत्री की तरफ से एक बिल पेश करना होगा। यहाँ संभवतः गृह मंत्री की तरफ से ही बिल पेश किया जाना है। एक बिल पेश करना होगा और इस बिल के अंदर कई प्रकार की चीजें मेंशन होगी, जिसमें इन सारी की सारी धारा के अंदर हमें बदलाव करना होगा। जैसे आर्टिकल 29 और 30 अनुमति देता है कि अल्पसंख्यक जो हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार है, या कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा के अधिकार के अलावा उनके शिक्षा का प्रचार प्रसार का भी यहाँ पर परमिशन मिला हुआ है कि मुसलमान मदरसा चला के उनके धर्म को बढ़ा रहा है, ईसाई कॉन्वेंट स्कूल चलाकर उसके धर्म को बढ़ा रहा है, हिंदू कौन से गुरुकुल को चलाकर उसके धर्म को बढ़ा रहा है। आप बताइए, मुसलमानों में कुरान पढ़ना अनिवार्य है, और यहाँ पर अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो इंग्लिश आना जरूरी है, बाइबल तभी पढ़ पाएगा, और बाइबल पढ़ना अनिवार्य है। हिंदू धर्म के लिए रामायण, श्रीमद् भगवत गीता कहाँ अनिवार्य कर रखी है, ये भी तो होना चाहिए। तो यहाँ शिक्षा का अधिकार तो समझ में आता है, पर उसी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो संगठन बने हुए हैं, जो चीजें बनी हुई हैं, उनके अंदर बदलाव होना होगा। या तो इसे पूरी तरीके से खत्म होगा या फिर इसके अंदर बदलाव जरूरी है। आर्टिकल 28 की अगर हम बात करें तो सरकारी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा से संबंधित नियम, यानी कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग वर्ग के लोगों को यहाँ पर नए प्रकार का जो है धर्म से संबंधित चीजें महत्वपूर्ण मिली हुई है कि भाई आप मुसलमान हो, आप अलग धर्म के लोग हो तो आपको यहाँ अलग सुविधा मिलेगी। इसके अलावा आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें तो किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार में टैक्स लगाने से संबंधित है। 26 की बात करें तो धार्मिक संस्था, जिसकी मैंने अभी बात करी थी, उसका अधिकार। आर्टिकल 14 जिसमें सभी के लिए कानून बराबर यानी समानता का अधिकार है, तो सब समान नहीं हो सकते, एक धर्म प्रमुख होना चाहिए, बाकी सब समान होंगे। आर्टिकल 15, 16 और 25 यानी 14 से लेकर 30 तक हमें कई प्रकार के बदलाव करना होगा, और सबसे बड़ा बदलाव होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्युलरिज्म,
सेक्युलर का शब्द हटते से ही यहाँ हम एक प्रकार की प्रोसेस समझ सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि अब तक 368 संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो हमारे देश के संविधान के अंदर कई बार संशोधन हो चुका है। तो फिर एक बार फिर से संविधान संशोधन होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी संविधान संशोधन करके लघु संविधान बनाया और यहाँ पूरे के पूरे संविधान में उथल पुथल मचा दी थी। तो क्या ये सारी चीजें करने के लिए इन सब के अंदर बदलाव नहीं किया जाना चाहिए? इसके अंदर उथल पुथल नहीं मच सकती? अब आप जरा सुनिए, अगर हम देश के 2011 के अकॉर्डिंग आंकड़े भी देखें तो देश में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई दिखाई देगा तो वो है हिंदू। और अब देखिए, अब जो आंकड़े आने वाले हैं, क्योंकि अभी जनगणना शुरू हो चुकी है, और अब जो आंकड़े आने वाले हैं वो वाकई में चौंकाने लायक होंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है ये इतना पैराग्राफ कटता हुआ दिखाई दे, केवल इतने ही हिंदू आपको दिखाई दे। ये मैं जरूर से आकर आपको वीडियो में दिखाई देने वाली हूं यहाँ पर। अब देखिए, हिंदुओं की बात करें तो भारत में 79% हिंदू हैं, सबसे ज्यादा आंकड़ा इनका है। मुसलमानों की बात करें तो 14% है, ईसाई की बात करें तो 2.3% है, और सिख और बौद्ध जैन की बात करें तो इनका आंकड़ा बहुत ही कम है। यानी आप देखिए, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी तरीके से उसे देश घोषित कर देना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, क्या देश के सदन के अंदर एक नए प्रकार का बिल लाना चाहिए हिंदू राष्ट्र को लेकर? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर एक क्विज चलाना चाहिए, या फिर जनमत संग्रह करवा देना चाहिए? क्या देश के संविधान के अंदर अब बदलाव नहीं किया जाना चाहिए? बदलाव करके ये सारी चीजें हो सकती हैं। और अगर कल से हिंदू शरणार्थी बनता है तो वो कहाँ जाएगा? आप मुझे इसकी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि भारत के अंदर रहने वाला मुसलमान यूएन को चिट्ठी लिखकर कह सकता है कि अब भारत के अंदर रहने वाला मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और यूएन बोल रहा है कि जहां सुरक्षित फील करो वहां चले जाओ। मतलब इस प्रकार की चीजें यहां तक निकल के आ रही हैं। तो अब आप ये सारी जानकारी सुनने के बाद क्या सोचते हैं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और इंस्टा पर फॉलो करना चाहे तो ये मेरी आईडी है, आप मुझे यहाँ से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।